नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 96 की सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोणों के रैखिक युग्म की, शीर्षाभिमुख कोण की, और थोड़ा सा हम लोग अवधारणा, विपरीत और प्रमेय के बारे में जानेंगे कि आखिर इनमें क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या क्या इनमें अभिन्नताएं होती है। तो चलिए फटाफट से बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको नोट्स जो है वो कुछ समय में प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कोणों के रैखिक युग्म की, अर्थात लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की। तो चलिए यहाँ पे जो परिभाषा लिखी हुई है, यदि किसी आसन्न कोण की अवनिष्ठ हो जाए, एक रेखा बनाएं, तो दोनों कोणों का रैखिक युग्म कहलाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आसन्न कोण क्या होता है। तो आसन्न कोण जानने के लिए आप जो लास्ट वीडियो है उसे देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ से आप पहले आसन्न कोण को समझ के आइए, फिर यहाँ पे आपको आसन्न कोण समझ में आएगा। तो आसन्न कोण हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो देखिए, किसी आसन्न कोण की अवनिष्ठ हो जाए, तो कोई भी आसन्न कोण, यहाँ पे मैंने एक आसन्न कोण का जो फिगर है वो बनाया हुआ है उदाहरण में। यहाँ पे एक आसन्न कोण जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो दोनों कोण है ए ओ बी और कोण बी ओ सी, ये दोनों कोण यहाँ पे आसन्न कोण है। तो इन दोनों आसन्न कोणों की जो अवनिष्ठ भुजा है, अर्थात जो भुजा कॉमन नहीं है दोनों आसन्न कोणों में। तो अगर आपने पिछला वीडियो देख रखा है तो आपको इसमें समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी भुजा इसमें कॉमन नहीं है दोनों आसन्न कोणों में। तो वो भुजा है, इसमें ये वाली भुजा है और इसमें ये वाली भुजा है, अर्थात AO और OC। अगर ये दोनों भुजाएं मिलकर एक रेखा बनाएं, तो जो दोनों कोण होंगे, जो दोनों आसन्न कोण होंगे, वो कोणों का रैखिक युग्म कहलाएंगे। बात यहाँ पे आती है कि रेखा कब बनेगा। तो जब आप कोण के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि एक रेखा कब बनती है। एक रेखा तब बनती है जब किसी भी कोण का मान 180 अंश हो जाता है। मतलब कि किसी भी कोण का मान 180 अंश हो जाएगा तो वो रेखा कहलाएगी। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हमें दोनों आसन्न कोणों को रेखा बनाने के लिए हमें इनका जो मान है वो 180 अंश करना पड़ेगा। तो 180 अंश करने के लिए जाहिर सी बात है एक रेखा, यानी कि सीधी रेखा चाहिए हमें। तो अगर ये जो दोनों अवनिष्ठ भुजाएं हैं, अर्थात यहाँ पे जो AO है और यहाँ पे जो OC है, इन दोनों भुजाओं को पकड़ के, इन दोनों भुजाओं को ध्यान से देखिए, पकड़ के अगर हम खींचें और इन्हें एक सीधे में ला दें तो ये एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने इन दोनों को इसको खींचने के बाद इस प्रकार का फिगर बनता है। तो यहाँ पे वो वाली भुजा यहाँ पे है, यहाँ पे ये। तो यहाँ पे भी जो दोनों कोण हैं, कौन कौन से कोण, यहाँ पे ये वाला कोण अर्थात कोण AOB और कोण BOC, दोनों जो कोण हैं, ये दोनों कोण आसन्न कोण तो है ही, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे दोनों आसन्न कोणों का मान 180 अंश नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह दोनों कोणों का जो मान है वो 180 अंश हो गया, अर्थात वो रेखा बन गई है। तो यहाँ पे ये जो दोनों कोण हैं, ये कोणों का रैखिक युग्म कहलाएंगे। बस यही होता है कोणों का रैखिक युग्म। यहाँ पे आप नाम से खुद ही समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि कोणों का रैखिक युग्म है कोणों का। पहली बात तो कोणों का युग्म है। युग्म मतलब कि जोड़ा, जैसे कि आप जूता पहनते हो, अगर एक जोड़ी जूता पहनते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप एक जूता पहनते हैं, तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कोणों का युग्म है, पेयर है एंगल्स का, ठीक है। अर्थात दो कोण होंगे और वो कभी जोड़ा कैसा होगा, वो रैखिक होगा। रैखिक से मतलब है कि दोनों जो जोड़े हैं उनका जो मान होगा वो एक रेखा के बराबर होगा, अर्थात 180 अंश होगा। बस सिंपल है, ठीक है। बस आप को रटने की जरूरत नहीं है, आप इसे नाम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आप परिभाषा इसको देखिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण की, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो शीर्षाभिमुख कोण, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। देखिए, जो शीर्षाभिमुख कोण है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप जब आगे कोई भी चैप्टर जो आपका ज्योमेट्री का आएगा उसमें आपको शीर्षाभिमुख कोण की जानकारी होना बस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इसके बिना आप कोई भी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर सकते, वहाँ पे आपका यूज़ आएगा। और अभी आप एक थ्योरम जो है वो शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित अभी
आगे पढ़ेंगे जिसमें आपको शीर्षाभिमुख कोण के कोई विशेष गुण को बताया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी है शीर्षाभिमुख कोण, लेकिन यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण के बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है, ठीक है। देखते हैं कि यदि कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल होता है शीर्षाभिमुख कोण, लेकिन बहुत ही ज़रूरी होता है। अर्थात कि यदि कोई भी दो रेखाएं हैं, आप रेखा तो आप लोग जानते हैं जो कि जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, जो अनंत से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, वही रेखा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यदि कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पे हमने दो रेखाओं को एक दूसरे को प्रतिच्छेद कराया है। यहाँ पे ए बी रेखा और यहाँ पे सी डी रेखा। कौन कौन सी दो रेखाएं? रेखा ए बी और रेखा सी डी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है कि एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। ये तो सिंपल है, आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई दो रेखा काटती है, यहाँ पे जो दोनों रेखाएं हैं वो बिंदु ओ, कहाँ पे? बिंदु ओ पे एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। तो ओ बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस केस में जो आमने सामने के कोण होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये जो आमने सामने के कोण हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और ये जो दोनों कोण हैं ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो एंगल AOC है, कौन सा एंगल? एंगल AOC है, ये वाला एंगल, और यहाँ पे एंगल BOD, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण होंगे। और यहाँ पे AOD और BOC, ये वाला जो एंगल है ये होंगे शीर्षाभिमुख कोण। देखिए जिस प्रकार से जो कोणों का रैखिक युग्म होता है वो एंगल्स का पेयर होता है, उसी प्रकार से जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो भी कोणों का युग्म होता है, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण कभी अकेला नहीं होता है। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं तो दो कोण होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ होता है, शीर्षाभिमुख कोण का एक विशेष गुण होता है जो कि बहुत जगह काम आता है। वो ये होता है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जी हाँ, मतलब कि यहाँ पे जो एंगल AOC है वो बराबर होगा एंगल BOD के, और यहाँ पे जो एंगल AOD है वो बराबर होगा एंगल BOC के। अब देखिए, अब आप कहेंगे कैसे होता है, तो इसका उत्तर मैं अभी नहीं दे सकता। मतलब कि आप अभी अगला मैंने प्रमेय कहा ना, उसमें आपको ये बात सिद्ध कराई जाएगी कि क्यों होते हैं ये, ठीक है। तो ज़रा सब्र रखिए, बस ये होता है, आपको ये बात सुनिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभिगृहित अभिधारणा और प्रमेय की। देखिए तीनों के तीनों जो पद हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो देखिए तो तीनों चीज़ होती हैं वो कॉमन होते हैं, वो गणितीय कथन होते हैं तीनों के तीनों पद। मतलब कि अगर आपने कोई अभिगृहित दिया तो भी कुछ ना कुछ गणितीय कथन है, ठीक है। ये अवधारणा लिया तो भी, प्रमेय लिया वो भी, तो ये सब क्या होता है? ये सब गणितीय कथन होते हैं, ठीक है। ये सब एक मैथ्स के कुछ भी होते हैं, जैसे कि 2 और 2 4 होता है, ये तो होता है ना, ये गणितीय कथन है सामान्य, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है, ये भी क्या है? ये भी एक गणितीय कथन है। तो इसी प्रकार से जो तीनों है वो गणितीय कथन होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है? तो देखिए जो अभिगृहित होता है और अवधारणा होता है, ये दोनों काल्पनिक गणितीय कथन होते हैं। अब देखिए काल्पनिक कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि ये झूठे होते हैं, मतलब कि गलत होते हैं। काल्पनिक कहने का मतलब है कि ये कल्पना के आधार पर बनाए गए होते हैं, इन्हें सिद्ध करना मुश्किल होता है, मतलब कि संभव नहीं होता है, ठीक है। मुश्किल नहीं, संभव नहीं होता है इन्हें सिद्ध करना। जैसे कि अगर मैं आपसे मान लीजिए आपको कोई ये तो सिद्ध नहीं कर सकता ना कि आप किसके बेटे हैं, आप फलाने के बेटे हैं, ये कोई सिद्ध कर सकता है? आप अपने पापा, मान लीजिए आपके पापा का जो भी नाम है, आपके पापा जो भी हैं, क्या कोई सिद्ध कर सकता है कि आप उनके बेटे हैं? ये तो कोई बात नहीं होती ना यार, कि मतलब आप उनके बेटे हैं तो ये कोई सिद्ध करे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये, लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि आप उनके बेटे, लेकिन इसे कोई सिद्ध नहीं कर सकता, ठीक है। उसी प्रकार से जो अभिगृहित होता है, अवधारणा होता है, वो सत्य तो होता है लेकिन उसे कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों काल्पनिक होते हैं, सब कल्पना के आधार पे, केवल कल्पना के आधार पे बनाए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक बिंदु ले, फिर यहाँ से, तो यहाँ से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, ये बात सत्य है, लेकिन सिद्ध कैसे करोगे मेरे भाई, ठीक है। तो उसे हम लोग अभिगृहित और अवधारणा कहते हैं। अब बात आती है, अच्छा दोनों को अगर हम सिद्ध नहीं कर सकते फिर दोनों में क्या अंतर है? देखिए
अभिगृहित, अभिगृहित से मतलब होता है, अभिगृहित को हम लोग इंग्लिश में एक्सियोम्स कहते हैं और अवधारणा को पोस्टुलेट्स कहते हैं। तो देखिए अभिगृहित का मतलब होता है जो कि निरंतर गणित में प्रयोग होने वाले। अच्छा निरंतर, अच्छा मतलब कि ये हर समय गणित मैथ में प्रयोग होते हैं। तो अवधारणा क्या, वो कहाँ प्रयोग होता है, तो वो केवल केवल ज्यामिति से संबंधित होता है। मतलब कि अभिगृहित जो होता है वो पूरे के पूरे मैथ्स में आप लोग जानते होंगे बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ज्यामिति होती है, अंकगणित होती है और बहुत सारे मेंसुरेशंस के पार्ट्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के पार्ट्स होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मैथ्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जो अवधारणा होता है वो केवल केवल ज्योमेट्री से संबंधित होता है, ठीक है। मतलब कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये जो रेखाएं और कोण है, ठीक है, तो ये विशेष रूप से यहाँ से केवल केवल जियोमेट्री से ये संबंधित होते हैं। ऐसे गणितीय कथन उन्हें हम लोग अवधारणा कहते हैं। मतलब कि ऐसे गणितीय कथन जिन्हें कि हम सिद्ध भी ना कर सकें और वो ज्यामिति से संबंधित हो विशेष तौर पर, तो वो अवधारणा है, ठीक है। और ऐसे गणितीय कथन जिसे कि हम लोग सिद्ध ना कर सकें लेकिन वो हाँ मैथ्स का कुछ कथन हो, भले ही वो अंकगणित का ही ना हो, क्यों, जैसे कि 2 और 2 4 होता है, आप भी सिद्ध कर सकते हैं। नहीं मेरे भाई आप इसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा मत कहिए कि 2 और 2 4 होता है फिर सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप सिद्ध नहीं कर सकते, हाँ बनाया गया है, ऐसी कल्पना की गई है, ठीक है। तो जो ये जो चीज़ है, ये मैंने भी जो कहा कथन, ये क्या है, ये आपका अभिगृहित है क्योंकि ये ज्यामिति से संबंधित नहीं है, ये तो अंकगणित से संबंधित है। तो ये विशेष तौर पे ज्यामिति से संबंधित नहीं है, गणित की किसी भी शाखा से संबंधित हो सकता है, ठीक है। और जो प्रमेय होता है, जो थ्योरम होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये बहुत ही दिमाग खराब करता है। तो ये जो होता है ये सिद्ध होने वाले कथन होते हैं। मतलब कि आप प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब ये बात तो सत्य है, सत्य है, सत्य तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, ये इसकी खासियत होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, लेकिन इसे हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन इसे हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, एक प्रमेय है जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हो गया, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपने प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ स्क्रीन पे शो हो रहे नंबर पे हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपके डाउट को पक्का दूर करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्क्रीन पे शो हो रहे नंबर पर कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए हमारे इस नंबर पर। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF नोट्स अब से मैं देने वाला हूँ। बस शायद इस चैप्टर से नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर से आपको वहाँ पे PDF नोट्स जरूर से मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, फटाफट से ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल के।